अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ास। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम ईवीएस के साबिक़ा पर्चे हल कर रहे हैं। आइए आज मैं आपके लिए 2019 का पर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और मज़ीद आपको ये बताऊँ कि जो हमने पिछला पर्चा हल किया है 2018 का, उसके 17 क्वेश्चंस, उसी तर्ज के 17 क्वेश्चंस 2019 के पेपर में मुख्तसर सी तब्दीली के साथ रिपीट किए गए। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 121, भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झैल के मुतबादिल में से कौन से किस्म का होगा। देखिए, जो वोट देने का हक है ये बुनियादी हक नहीं है। भारत के आइन के मुताबिक आर्टिकल 326 के तहत ये एक दस्तूरी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हक बुनियादी हक में शामिल नहीं है, लेकिन इसे क़ानूनी तौर पर तस्लीम किया गया है। इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2, दस्तूरी हुकूक। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 22, झैल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर है। देखिए, सवाल को गौर से पढ़ना है कि किस मुकाम पर पूछा गया है। देखिए, ये जितने भी शहर है ये कोई ना कोई शहर से, या तो उस शहर में हाई कोर्ट है या तो वो किसी और बेंच से ताल्लुक़ रखती है। आइए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हैं दीसपुर। दीसपुर में हाई कोर्ट, जो दीसपुर की हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। जी हाँ, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, इम्फाल। इम्फाल ये मणिपुर की राजधानी है और मणिपुर हाई कोर्ट है। जी हाँ। उसके बाद देखिए तीसरा, ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, लेकिन याद रखें ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता है। मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मुंबई शहर जो तो मुंबई हाई कोर्ट है, अब इसके 2 बेंच है, एक औरंगाबाद बेंच है और एक नागपुर बेंच है, बिल्कुल उसी तरह से। और आखिरी है तिरुवनंतपुरम, ये केरला की राजधानी है और यहाँ पर हाई कोर्ट कोचीन में है। इसलिए नाज़रीन इसका सही जवाब होगा इम्फाल। जी हाँ, मणिपुर की राजधानी भी है और हाई कोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है। आइए सवाल नंबर 123 समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुताल्लिक़ कौन कौन सी तंजीमों के सदर मुक़ाम जेनीवा शहर में वाक़ है। देखिए नाज़रीन, पिछली वीडियो पे हमने इसके बारे में पढ़ा था। आइए मैं बताता चलूँ आपको। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन है तालीमी, साइंसी और तहज़ीबी तंजीम इदारा, जैसे यूनेस्को कहते हैं, उसका सदर मुक़ाम है पेरिस में, फ़्रांस में, ऑप्शन नंबर 1 का। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आलमी सेहत तंजीम का इदारा WHO। जी हाँ, इसका ये जवाब सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जेनीवा शहर में है। WHO का हेड ऑफिस जेनीवा शहर में है, जो स्विट्ज़रलैंड मुल्क में है। आइए तीसरे भी समझ लेते हैं। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई का कमीशन का इदारा, इसका सदर मुक़ाम वियना में है। वियना ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। जी हाँ, तीसरा। चौथा भी समझ लेते हैं। ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम का इदारा FAO, इसका सदर मुक़ाम रोम में है। रोम ये शहर इटली देश में आता है। जी हाँ नाज़रीन, 123 का जवाब ऑप्शन नंबर 2, आलमी सेहती तंजीम का इदारा, ये जेनीवा शहर स्विट्ज़रलैंड में है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 124, कपड़ों के मुताल्लिक़ ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल कौन सा है। सवाल नंबर 124, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सोलापुरी। ये देखिए, बाकी जितने भी दिए गए हैं नाज़रीन, ये सवाल कपड़ों के मुतालिक साड़ियों के मुताबिक है। जैसे कांजीवरम ये साड़ी है, पड़ियाल ये भी साड़ी है, पीताम्बरी ये भी एक साड़ी की किस्म है। लेकिन जो ये शोलापुरी है ये दरअसल चादरों के लिए मशहूर है, चादर और ब्लैंकेट्स के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। सवाल नंबर 125, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उनके मुनासिब वजह झैल के मुतबादिल में से कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ज़मीन का झुका हुआ महवर, ऑप्शन B ज़मीन की मदारी गर्दिश। उसके और मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ A सही है, सिर्फ B सही है, या A और B दोनों सही है, या
ए और बी दोनों गलत हैं। नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों भी सही है। जी हाँ, ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन की मदारी गर्दिश से ही मौसम बनते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 126, मोरो का जश्न जैसलमेर में, और ये देखिए कार्निवाल, इसका जश्न ये होता है पणजी में। ऑप्शन नंबर 2 पणजी में। 2018 में बिल्कुल यही सवाल आया था, लेकिन उसको उलट पूछा था। वहाँ पर पणजी का नाम दिया था और कहा था कि कार्निवाल वहाँ का त्यौहार है, और जैसलमेर का नाम देकर पूछा था कि वहाँ का कौन सा जश्न मनाया जाता है, जो मोरो का जश्न है। देखिए सवाल थोड़ा सा तरतीब चेंज की गई है, बाकी सवाल वही है। सवाल नंबर 127 समझ लेते हैं। भारत के मगरबी घाट की खुसूसियत में से तफावत वाला बयान दर्ज झैल में से कौन सा है? देखिए नाज़रीन, मैं समझा दूँ, तफावत यानी नामुनासिब, इसमें कोई प्रॉब्लम हो उसको बोलेंगे तफावत। आइए ऑप्शन देखते हैं। यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट में शामिल है। ऑप्शन नंबर 2, बहरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करने वाला है। ऑप्शन नंबर 3, हयाती तनु का एक अहम हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4, कुलसूबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें तफावत है। कुलसूबाई इसकी बुलंद चोटी नहीं है। मगरबी, याद रखिए, भारत के मगरबी घाट की बुलंद चोटी अनाईमुडी है, जो केरला रियासत के एडुकी ज़िले में वाक़ है। और इसके बारे में एक मज़ीद मालूमात दे दूँ, मगरबी घाट जो महाराष्ट्र के हिस्सा सतारा ज़िले के महाबलेश्वर को कैप्चर करता है, उसमें एक बुलंद चोटी है जिसका नाम है मलाडगिरी, जो हमारे महाराष्ट्र में है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मलाडगिरी नहीं दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कुलसूबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है। तो देखिए कुलसूबाई के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये महाराष्ट्र की बुलंद चोटी है जो 1646 मीटर ऊंचाई पे है। और आपको उसका लोकेशन बताऊं, ये ज़िला अहमदनगर के अकोले तालुक़े में वाक़ है। ये सह्याद्री पहाड़ी पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 128, रियासत महाराष्ट्र के अजला और इसमें ख़ास तौर पर मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, सिंधुदुर्ग और भंडारा, लोहे की मादनियात। ऑप्शन नंबर 2, भंडारा और नागपुर, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर 3, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर 4, नागपुर और गढ़चिरौली, लोहे के मादनियात। नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली, मैग्नीज। जी हाँ, ये नामुनासिब है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 129, महाराष्ट्र के ज़िलों के ऐसे ग्रुप का मुतबादिल बताइए जिससे कौमी शाहराह नहीं गुजरती। जी हाँ, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा इसके बारे में, बिल्कुल वही सवाल रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हिंगोली, नांदेड़ और लातूर। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 130, नक्शों से मुताल्लिक़ यकसा बुलंदी वाले यानी यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत की खुसूसियत झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत ये सतह समंदर से यकसा बुलंदी वाले मुकामात को जोड़ने वाले हकीकी खतूत हैं। ऑप्शन नंबर 2, यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मुकाम को ढलान तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर 3, यकसा बुलंदी ज़ाहिर करने वाले खतूत खुसूसी तौर पर ज़मीन की साख्त की लंबाई और चौड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, यकसा खतूत ऊंचाई वाले मसावी खतूत के दरमियान का रंग उस मुकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यकसा बुलंदी वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मुकाम की ढलान तेज़ होती है। जी हाँ नाज़रीन, देखिए इसमें 2 चीज़ें याद रखिए आप, कि जब ये खतूत एक दूसरे के क़रीब होते हैं तो उनकी ढलान तेज़ हो जाती है, और जब ये खतूत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ढलान भी कम हो जाती है। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 131, इब्तदाई कदीम ज़माने में बरू से लिखने के लिए आम तौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन 1, पड़स। ऑप्शन 2, साल। ऑप्शन 3, कांचन। ऑप्शन 4, पापायरस। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पापायरस। ये एक दरख्त है पापायरस,
पपायरस नामी दरख्त की छाल इस्तेमाल करते थे, वो भी क़दीम मिस्र में। अब बाद में जैसे जैसा ज़माना आगे बढ़ा, उसके बाद हमारे इंडिया में, ख़ास करके जनूबी एशिया में ताड़ के पत्तों से लिखना का शुरू किए थे। लेकिन यह क़दीम ज़माने से पूछा है, इसलिए यहाँ जवाब होगा पपायरस। आइए सवाल नंबर 132 समझते हैं। भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंत्री को कौन सा तरीक़ा कहा जाता है? जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है रिपीट पूछें आपसे। देखिए, इसका सही जवाब मैं बताऊं पहले आपको। ऑप्शन नंबर 2 है शहनशाही। शहनशाही कैलेंडर एक ऐसा हिसाब है जो सिर्फ 365 दिन का साल गिनता है, और लीप साल का इसमें कोई वजूद नहीं है। ये लीप साल को नहीं मानते। ये तरीक़ा हिंदुस्तान में रहने वाली एक अक्सरियत है पारसी बिरादरी की, जो ख़ास तौर पे मुंबई और गुजरात में राइज है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस निज़ाम के तहत वो नया साल को नौरोज़ बोलते हैं, और आम तौर पे आपने देखा होगा, गौर किया होगा, अगस्त के महीने में वो मनाते हैं। इसके लिए एक नेशनल छुट्टी भी जाहिर होती है पारसी नए साल की, जो इस साल यौम आज़ादी और पारसी नया साल एक ही दिन आ गया था, 15 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 133, वैदिक तहज़ीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई? जी हाँ नाज़रीन, बहुत आसान सवाल है, हमने 6ठी जमात में पढ़ा है इसको, हम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं ये। देखिए, ऑप्शन इस तरह है, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 यजुर्वेद। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद। जी हाँ, इसके अंदर जो अद्वियाती नबातात, हर्बल इलाज और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मंत्र वगैरह होते हैं। अब देखिए, मैं बाकी वेदों के बारे में भी आपको बताता चलूँ। ऋग्वेद में देवताओं की तारीफ़ के गीत हैं, मंत्र हैं और दुआएं हैं। उसके बाद है सामवेद में मज़हबी गीत और दीगर मंत्र, यज्ञ मंत्र है इसके अंदर। और उसके बाद है लास्ट में यजुर्वेद। असल में इसमें कुर्बानियों और जो रसूमात होते हैं उनके मंत्र और उसके हिदायत दिए गए हैं। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 134 पढ़ते हैं। अलजेब्रा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? अलजेब्रा नाज़रीन, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जी हाँ, अरबी ज़बान का। उसके बाद आइए सवाल नंबर 135 पढ़ते हैं। सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान, ये मुकाम कौन से नाम से जाना जाता है? जी हाँ नाज़रीन, ऑप्शन इस तरह है, पटना, ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 पैठन, ऑप्शन नंबर 3 बावामी, ऑप्शन नंबर 4 हम्पी। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पैठन। आप सब लोग जानते होंगे, औरंगाबाद ज़िले में पैठन तालुका है, वहीं पर इसकी राजधानी हुआ करती थी, रियासत महाराष्ट्र में। पैठन शहर ये गोदावरी नदी के किनारे, आप जानते होंगे वहाँ पर जायकवाड़ी मनसूबा भी है अभी मौजूद। क़दीम ज़माने में सातवाहन ख़ानदान की राजधानी था वो, और उस वक्त उसे प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था, पैठन शहर को। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 136, ज़ैल में से कौन से बयानात सही है या गलत पहचानना है हमको? देखिए, ऑप्शन ए है, निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का ये खिताब दिया। ऑप्शन नंबर बी, निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की थी। उसके मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं 4। बताना है कि सिर्फ ए मुनासिब है, सिर्फ बी मुनासिब है, ए और बी दोनों मुनासिब है, या ए और बी दोनों गलत है। नाज़रीन देखिए, ये सवाल रिपीट हुआ है 2018 में, इसमें छोटी सी तब्दीली की गई है। देखिए, ऑप्शन ए है, निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया था। जी नहीं, निज़ाम शाह ने दिया ही नहीं, आदिल शाह ने दिया था। उसके बाद दूसरा देखिए, निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की थी। नहीं, निज़ाम शाही सरकार के ज़वाल के बाद शाहजी राजे आदिल शाह के साथ जा मिले थे। जी हाँ, उसके बाद आदिल शाह ने उनको बेंगलोर की जागीर अता की थी। इसलिए ये सवाल नंबर 136, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, दोनों भी गलत है ये, क्योंकि निज़ाम शाह ने नहीं दी थी, ये दोनों भी नामुनासिब हैं। जी हाँ, ये दोनों भी नामुनासिब है। आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया था, याद रखिएगा, निज़ाम शाह ने नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 137,
शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के बारे में नामौजू नाकाबिल एतमाद कारिंदा कौन था? जी हाँ, ये सवाल बिल्कुल इसी तरह का सवाल पूछा गया 2018 में भी, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन कुछ और थे, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और दिए गए हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सिद्दी इब्राहिम, ऑप्शन नंबर 2 सिद्दी हिलाल, ऑप्शन नंबर 3 दौलत खान, ऑप्शन नंबर 4 दाऊद खान। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दाऊद खान। ऑप्शन नंबर 4 दाऊद खान। सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी हिलाल और दौलत खान, ये तीनों बहरी फ़ौज और दीगर शोबों में काबिल एतमाद ओहदेदार थे शिवाजी महाराज की सल्तनत में। और दाऊद खान आम तौर पे शिवाजी महाराज की मुखालिफ मुग़ल या बीजापुर का एक अहम जनरल था, जो स्वराज के काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था। याद रखिए दाऊद खान। और पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा वहाँ पर है सलाबत खान के बारे में। जी हाँ, वहाँ पर भी ऑप्शन में था, सलाबत खान भी नाकाबिल एतबार कारिंदा था। सॉरी, हाँ, नाकाबिल एतबार कारिंदा था। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 138। शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा अष्टप्रधान मंडल के सदर को उनके कामों का मेहनताना किस नोयत से दिया जाता था? मतलब उनकी पेमेंट कैसी देते थे? इनामात के लिए, इनामात देकर या नकद तनख्वाह देकर या जागीरें देकर या वतन देकर? तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नकद तनख्वाहें देकर। ऑप्शन नंबर 2 नकद तनख्वाहें देकर। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 139। रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक़ से इंसानी ज़िंदगी के खाके और लोकनायक के रिवायत को बढ़ावा देने से मुतल्लिक़ अदब का ताल्लुक़ कौन से सन से? लोकनायक मतलब लोगों का हीरो जिसको बोलेंगे अपन, अवामी हीरो। तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 संत एकनाथ, ऑप्शन नंबर 2 संत नामदेव, ऑप्शन नंबर 3 संत तुकाराम, ऑप्शन नंबर 4 समर्थ रामदास। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 संत एकनाथ। संत एकनाथ। संत एकनाथ ने भक्ति तहरीक के दौरान भागवत, पुराण और रामायण के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर काम किया है। उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को मरकज़ी ख्याल बनाया और मराठी ज़बान में मजहबी तालीमात को फैलाया, और ये उनका काम लोकनायक की रिवायत को उजागर करता है, जो अवामी हीरो कहलाए। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। 140, सवाल नंबर 140। शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा शिव छत्रपति, ये अल्फाज नुक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए? जी हाँ नाज़रीन, 2018 के सवालिया पर्चे में भी ये सवाल पूछा गया था, लेकिन वहाँ ऑप्शन में देखिए सोने के हुन, चांदी के हुन प्लस सोने की शिवराई, इस तरह का जिक्र था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस है मुख्तलिफ है। देखिए, आइए समझते हैं ऑप्शन। इसमें दिया है सोने के हुन, नंबर 2 सोने की मोहरें, ऑप्शन नंबर 3 चांदी के हुन, ऑप्शन नंबर 4 चांदी की मोहरें। तो देखिए, यहाँ पर तांबे की शिवराई का तो जिक्र है ही नहीं, लेकिन सोने के हुन का बिल्कुल जिक्र है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आपको मज़ीद मालूमात बताऊँ मैं, अगर एग्ज़ाम में फिर से सवाल आए और दोनों ऑप्शन में रहें शिवराई और सोने का हुन, तो आप याद रखिएगा सोने का हुन और तांबे की शिवराई, ये दोनों से शिवाजी महाराज के ने सिक्के जारी किए थे। आइए नाज़रीन, सवाल नंबर 141 समझ लेते हैं। ज़िला परिषद के कामकाज से मुताल्लिक़ मुनासिब बयान कौन सा है, बताना है। ऑप्शन इस तरह है। ज़िला परिषद में मेंबर की तादाद कम से कम 50 होती है। ऑप्शन नंबर 2 ज़िला परिषद के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के मेंबर नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 ज़िला परिषद के सदर पर फायज़ खातून के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम से कम 1/3 मेंबर का मंजूर होना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 4 ज़िला परिषद का नायब सदर या मुस्तकिल समिति का नामज़द सदर होता है। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 एक मुनासिब है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 मुनासिब है, क्योंकि देखिए मैं मज़ीद 3 की तफ़सीलात बताऊँ आपको। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बताया है ज़िला परिषद के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के मेंबर नहीं होते, बल्कि ये ज़िला परिषद के ऑटोमेटिक मेंबर होते हैं, जो पंचायत समिति के सभापति होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया कि ज़िला परिषद के सदर पर फायज़ जो खातून है, उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम से कम 1/3 मेंबर का मंजूरी ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो है 1/3 मेंबर का तहरीक के लिए दस्तखत करना ज़रूरी है, 1/3 मेंबर के लिए। हाँ, ये बात याद रखिएगा,
अदम एतमाद की तहरीक को पेश करने के लिए, जैसे कहेंगे हम, पेश करने के लिए 1/3 अरकान की दस्तखत का होना ज़रूरी है, लेकिन तहरीक को मंजूर करने के लिए 2/3 मेंबर की हिमायत ज़रूरी होती है। जी हाँ, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है ज़िला परिषद का नायब सदर ये मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये लोग आपस में तय करते हैं कि कौन कमेटी का सदर होगा। और मैं आपको बताऊं, मुस्तकिल समिति सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है, क्योंकि ये ज़िला परिषद के तमाम इंतज़ामी और माली मामलात को संभालती है। और मैं मज़ीद बताता चलूँ ज़िला परिषद के बारे में कि जो ज़िला परिषद का इंतज़ामी सरबराह, जिसको हम बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, ये IAS होता है। वो UPSC का इम्तिहान पास करने वाले फ़र्द का ही इंतखाब रियासत हुकूमत करती है CEO के लिए। जी हाँ, याद रखिए। और बताऊँ मैं आपको इसके बारे में कि ये जो इनकी जो आमदनी का ख़ास ज़रिया जो होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के इलाकों के टैक्सेस के ज़रिए होता है, और उनको रियासती हुकूमत भी ग्रांट देती है, लेकिन ख़ास जो है, ख़ास आमदनी का ज़रिया उनका टैक्सेस के ज़रिए से होता है। जी, आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 142, नबातात और उसका इस्तेमाल की मुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर की के मुताबिक, लेकिन मुझे नहीं लगता जंगली भिंडी और ईंधन ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है नबातात और उसके इस्तेमाल के बारे में। इसका सही जवाब होगा नाज़रीन सरीश, जो दवाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो पौधा है, ये एक दवाओं में इस्तेमाल होने वाला पौधा है, शिरीष जिसको बोलेंगे शिरीष। इसके पत्ते, छाल और फूल मुख्तलिफ अमराज में मुफीद है। इसका जवाब 3 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 143, झैल की वजह और असरात के मानी को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन ए दिया है, वजह दी गई है कि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। और बी दिया है, असरात क्या है, समंदर में तैरना मुश्किल होता है। जी नहीं, यहाँ बल्कि तैरना आसान होता है, क्योंकि उसकी कसाफत बढ़ जाती है, डेंसिटी, इसलिए तैरना वहाँ पर आसान होता है। अब देखिए ऑप्शन समझते हैं, सिर्फ ए मुनासिब है, सिर्फ बी मुनासिब है, सिर्फ ए और बी दोनों मुनासिब है, और ऑप्शन 4 है ए और बी दोनों गैर मुनासिब है। जी हाँ, सिर्फ यहाँ ए मुनासिब होगा, ऑप्शन नंबर ए। 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आइए सवाल नंबर 144 पढ़ते हैं। ग़िज़ाई ज़ंजीर के तहत सानी गोश्तखोर झैल के मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल सही है? सानी मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, हमको यहाँ बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस तरह दिए गए, चमगाडर, ऑप्शन नंबर 2 उल्लू, ऑप्शन नंबर 3 चील, ऑप्शन नंबर 4 गिलहरी। नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उल्लू। उल्लू एक गोश्तखोर परिंदा है जो दूसरे जानदार को खाता है। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 145, देवराई इस तस्वर की खुसूसियात झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? ऑप्शन इस तरह है, मजहबी सियाहत का मुकाम, ऑप्शन नंबर 2 नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का ख़दीम नज़रिया, ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड रियासत का मशहूर जंगलाती इलाका, ऑप्शन नंबर 4 चिपकू तहरीक का एक हिस्सा। देखिए नाज़रीन, ये सवाल रिपीट हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस में तब्दीली कर दी गई है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब बताऊं मैं आपको, ऑप्शन नंबर 2 नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का ख़दीम तरीक़ा। देवराई जो है ये एक दो मुक़द्दस मानते थे। असल में देवराई का मतलब होता है देवता का जंगल। ये हिंदुस्तान का एक ख़दीम सकाफ़ती और मजहबी तस्वुर है, जिसका मतलब ऐसा है नाज़रीन के जंगल के एक हिस्से को मुक़द्दस समझकर उसे काटा नहीं जाता था, जिसकी वजह से ये कुदरती तौर पर नबातात और जानदार का तहफ़्फ़ुज़ का ख़दीम नज़रिया कहलाया। जी, आइए सवाल नंबर 146, माशी नुक्ते नज़र से अहमियत वाले जंगलात झैल में से कौन से हैं? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 गर्म खित्तों के खारदार जंगलात, ऑप्शन नंबर 2 गर्म खित्तों के मरबूत पतझड़ के जंगलात, ऑप्शन नंबर 3 गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात, ऑप्शन नंबर 4 खार फूटी के जंगलात। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि माशी लिहाज से बहुत अहम है। कीमती लकड़ी, दवाएं, तेल, फाइबर वगैरह हासिल होता है। लेकिन देखिए आंसर की में
तीसरा जवाब दिया है, लेकिन इसका जवाब दूसरा होना चाहिए था, गर्म खित्तों के मजबूत पतझड़, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल तीसरे से भी फ़ायदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है गर्म खित्तों के जो मजबूत पतझड़ के जो जंगलात है वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 147, इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर माना जाने वाला इस्तखराज करने वाला गुदूद कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 बरगोजी गुदूद, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहेंगे। नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड। असल में कीमियाई पैगाम रसाई का काम हार्मोन्स के ज़रिए होता है, और ये जो हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स खारिज करते हैं, जो उन्हें बराह रास्त खून में भेज देते हैं डायरेक्टली। इसलिए इसका सही जवाब होगा बरगोजी गुदूद। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 148, पोलियो मार्टस बीमारी से मुताल्लिक़ मुनासिब बयान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? ऑप्शन इस तरह है, पोलियो के वायरस तमाम पिस्तानी जानदार में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, पोलियो के जरासीम खासतौर पर मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, भारत के हर साल 3 से 8 साल की उम्र के तमाम बच्चों को पल्स पोलियो की मुहिम के तहत टीका लगवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं, ये मुनासिब बयान है। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 149, सिगरेट नौशी करते वक्त झैल में से कौन से मुज़िर अशिया तैयार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए निकोटीन, ऑप्शन नंबर 2 टार, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, ये तीनों भी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, ABC। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा इसका। ये हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में तफसील से पढ़ा है नाजरीन। निकोटीन एक नशा, जिससे लत लग जाती है, हमें नशा होने लगता है बिल्कुल। और दूसरा है टार, एक सियाह कीमियाई मादा होता है जो फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है जी, और फेफड़ों की बीमारी का भी ख़तरा लायक हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक जहरीली गैस है जो सिगरेट के धुएं में होती है और खून में ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है, खून में जज्ब होने नहीं देती। इसलिए ये तीनों भी बहुत मुज़िर है। जी हाँ, आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 150 और आज का आखिरी सवाल, झैल के मुतबादिल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, इंसानों में ख़ास तौर पर मर्दों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, तितलियों जैसे कीड़ों में मादा में XX क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, खुसूसी तौर पर परिंदों में मादा के क्रोमोसोम से बच्चों की जीन्स मुतयन होती है। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। जी, तितलियों जैसे कीड़ों में के मादा में XX क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, बल्कि मादा में 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उनके नाम हैं WZ। और अगर उसमें ही तितलियों में नर में देखेंगे अगर, तो उनके एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं और उसको हम ZZ क्रोमोसोम से जानते हैं। जी हाँ, मादा में WZ और नर तितलियों में ZZ। जी, ये क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपने गौर किया होगा 2018 का पेपर और ये 2019 का पेपर आपने देखा है, तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चंस मुख्तसर सी तब्दीली के साथ पेपर में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले 2025 के पेपर में भी ये सवालात रिपीट हों और आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, इसे भी उम्मीद रखता हूँ। आइए इंशाल्लाह हम अगले कुछ वीडियोस में 2024 तक के तमाम वीडियोस हल करेंगे। चलिए, आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।